हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग टावर। मेरा नाम मोनिका है और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें हम 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें भी चैप्टर और जितने भी पोएम्स है उसके वर्ड मीनिंग यानी कि वो कैब करेंगे, जो कि क्या है हमारे एचटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी हमारे वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स वगैरह पूछा जाता है वो एनसीईआरटी की इसी बुक से ही पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और हम इससे पहले 6, 7, 8, 9 तक के हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्तर। इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? टॉप ऑफ हील, यानी कि हील का टॉप यानी सबसे ऊपरी शिखा होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रेप्ड। ड्रेप्ड क्या होता है? कवर्ड। कवर्ड मतलब ढका हुआ, विद क्लोथ कपड़े से ढका हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉक्स्ट। लॉक्स्ट क्या होता है? इंसेक्ट्स विच फ्लाई। लॉक्स्ट होता है यानी कि टिड्डा, टिड्डा होता है, टिड्डे। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वान्स, यानी स्वान्स क्या होता है? ग्रुप्स होते हैं। एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब कि जो टिड्डे यानी कीट होते हैं जो कि झुंड में उड़ते हैं, एक ग्रुप के अंदर उड़ते हैं और फसलों को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंसाइंस। कंसाइंस क्या होता है? एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि जो हमारी आंतरिक इनर सेंस होती है, आंतरिक बोध होता है, जिससे क्या होता है हमें सही और गलत का बोध होता है, जिससे हमें। नेक्स्ट है पैसो। पैसो क्या होता है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब कि पैसो क्या होता है? कई लैटिन अमेरिकी देशों की ये क्या होती है? करेंसी यानी कि मुद्रा होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एमिएबल। एमिएबल होता है मिलनसार, यानी कि फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी कि मैत्रीपूर्ण और सुखद। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट होता है संतोष, और इसका मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन, यानी कि तृप्ति होना। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया फ्रेंड्स। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला आजादी की लंबी यात्रा। हमारा फर्स्ट वर्ड है टू बी, यानी कि बिसीज्ड बाय, यानी कि घेर लिया जाना। टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि बहुत करीब से घेर लिया जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मीनिंग है इसका ए बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोम, मतलब कि बिना छत वाला एक विशाल अखाड़ा होता है, जिसमें क्या होता है? जो कि प्राचीन रोम, ग्रीस यानी कि और रोम के विशिष्ट ढंग से सीढ़ियों पर कई सीटें होती है इसमें। नेक्स्ट है कॉन्फर। कॉन्फर क्या होता है? एक फॉर्मल वर्ड होता है और इसका यहाँ पे चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है इसका? गिव, यानी कि देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वी हु वर आउटलाज, मतलब वी हु वर आउटलाज मतलब कि बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relationship with साउथ अफ्रीका, मतलब कि रंग भेद की जो नीति थी उसके कारण क्या होता था? बहुत से देश उससे बाहर हो गए थे, और पहले कई देशों ने क्या होता है उनके साथ क्या कर दिया था? द्विपक्षीय जो संबंध थे वो तोड़ लिए थे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमनेसिपेशन, मतलब कि फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि स्वतंत्रता, जो उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन पाबंदियां लगी हुई थी उससे उनको मुक्ति मिलना। नेक्स्ट वर्ड है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन क्या होता है? स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, मतलब कि भेदभाव या मतलब कि किसी व्यक्ति को उसके सही लाभ न मिलने की स्थिति में उसको क्या होता है? अभाव हो जाना, मतलब उसको कमी हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, मतलब बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, मतलब कि अलग तरीके से व्यवहार किया जाना, मतलब भेदभाव के तरीके से भेदभाव करना, किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा, ऐसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पेक्टेकुलर एरे। स्पेक्टेकुलर एरे क्या होता है? एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, मतलब कि शानदार डिस्प्ले होता है, सारणी होती है ये, जो कि क्या होती है? कलरफुल होती है, जिसमें मतलब अलग
भिन्न भिन्न प्रकार के रंग होते हैं और अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉट अनमाइंडफुल, मतलब कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा शेवरन। शेवरन क्या आता है? ए पैटर्न इन द शेप ऑफ एवी, मतलब कि एक के आकार में शेवरन पैटर्न होता है ये। नेक्स्ट है डेस्पाइज। डेस्पाइज क्या होता है? हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी कि डेस्पाइज होता है तिरस्कृत, यानी कि बहुत ही कम राय होना किसी के बारे में। नेक्स्ट है रोट। रोट क्या होता है? ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ल्ड डन अचीव्ड, मतलब कि जो पुराना फैशन होता है, औपचारिक दुनिया का संबंध जिसको मतलब हासिल किया गया हो। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड क्या होता है? डीप एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब कि गहरा और मजबूत होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिजिलाइंस। रिजिलाइंस होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, यानी कि इसको बोलते हैं लचीलापन। किसी भी प्रकार की क्या होते हैं जो काइंड ऑफ हार्डशिप यानी कि अर्ध्याघात होता है, उसे निपटने और उसके प्रभाव से उबरने की जो हमारी अक्षमता होती है यानी कैपेबिलिटी होती है, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी कि हमारी सीमा तक धकेल दिया जाना, जो हमारी लिमिट होती है उस तक धकेलना। मीनिंग है पुश्ड टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब कि जो दर्द सहने की जो हमारी अक्षमता थी उसको जो लास्ट बिंदु आ जाता है, मतलब कि बस ये हद हो गई, इससे आगे और नहीं होगा, उस तक धकेल देना। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशंस होता है नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, यानी कि नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, यानी कि व्यवहार की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती है उसको बोला गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है इनेविटेबली। इनेविटेबली होती है अनअवॉइडेबली, यानी कि अनिवार्य होता है और उसको क्या है? अवॉइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है? समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट, मतलब कि जो कोई ऐसी चीज होती है जो कि हमें वास्तविक प्रतीत होती है लेकिन वो वास्तव में क्या होती है? वास्तविक नहीं होती। नेक्स्ट है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी होती है अक्षण भंगुर, मतलब कि नॉट परमानेंट, मतलब कि वो स्थायी नहीं है। नेक्स्ट है कर्टेल्ड। कर्टेल्ड होता है रिड्यूस्ड, यानी कि कटौती। रिड्यूस्ड मतलब कम कर देना उसको। नेक्स्ट है प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, मतलब बिना किसी अच्छे कारण के, मतलब किसी को नापसंद करना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब कि उड़ान के बारे में दो कहानियां। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान। फर्स्ट वर्ड है हमारा लेज। लेज क्या होता है? ए नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और ए क्लिफ, इसमें मतलब कि एक संकीर्ण अक्षैतिज सेल्फ होता है, एक वाट जो कि क्या होता है? आग से प्रक्षेपित होता है। नेक्स्ट है अप ब्रेडिंग। अप ब्रेडिंग यानी कि डांट, स्कोल्डिंग होता है, डांट फटकार। नेक्स्ट है स्कीम। टू स्कीम, मीनिंग होता है इसका टू मूव लाइकली जस्ट अबोव सरफेस, और यहाँ पे मतलब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है? एयर सी, यानी कि समुद्र से, मतलब कि तय से ठीक ऊपर जाना। नेक्स्ट है हैरिंग। हैरिंग क्या होता है? ए सॉफ्ट फिन्ड सी फिश, यानी कि एक नरम सेंस की क्या होती है? मछली होती है। नेक्स्ट है प्रीनिंग। प्रीनिंग क्या होता है? मेकिंग एन एफर्ट मेंटेन फीदर्स, यानी कि पंखों को बनाए रखने के लिए क्या करना? एफर्ट करना, यानी कि प्रयास करना। नेक्स्ट है वेट। वेट क्या होता है? टू शार्पन, यानी कि तेज करना। शार्पन मतलब धार तेज करते, जैसे चाकू वगैरह की, उसको बोलते। नेक्स्ट है डेरिसिवली। डेरिसिवली क्या होता है? फोन नीच निक्षे शोविंग समवन दैट सी ही इज, सी या ही इज स्टूपिड, मतलब कि किसी को यह दिखा देना कि वह क्या है? बेवकूफ है। स्टूपिड यानी बेवकूफ। डीजी। डीजी क्या होता है? एन अनकंफर्टेबल फीलिंग
स्पेनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, मतलब कि चक्कर आना होता है, ऐसा महसूस होना, यानी मत चारों घूमना, और क्या हो सकता है उस समय बैलेंस यानी कि अपना संतुलन खो देना। नेक्स्ट है कर्वेटिंग। कर्वेटिंग होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी कि घोड़े की तरह छलांग लगाना, जैसे घोड़ा छलांग लगाता है उसकी भांति छलांग लगा देना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, मतलब कि एनी फ्रैंक की डायरी से। हमारा फर्स्ट वर्ड है लिस्ट लेस, विद नो एनर्जी ऑफ और इंटरेस्ट, मतलब कि उदासीन होना, बिना किसी ऊर्जा या रुचि के। नेक्स्ट वर्ड है कन्फाइड। कन्फाइड होता है टू टेल पर्सनल थिंग प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, मतलब अपनी जो प्राइवेट पर्सनल बातें होती है यानी कि निजी बातें होती है वो किसी को बता देना जिस पर कि आप क्या करते हो, भरोसा करते हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्लंक्ड डाउन, यानी कि पुट डाउन इन कैजुअल वे, यानी कि ये क्या है एन इनफॉर्मल, मतलब कि अनौपचारिक शब्द है, आकस्मिक तरीके से क्या होता है इसको नीचे रखा जाना बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वैकिंग इन द बूट्स, मतलब मीनिंग है इसका शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, यानी कि डर और घबराहट से कांपना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओल्ड फोगे, यानी कि एन ओल्ड, यानी कि एक पुराना फैशन्ड पर्सन, मतलब एक पुराने जमाने का व्यक्ति। ओल्ड फोगी होता है बूढ़ा धूर्त, धूर्त यानी मूर्ख। नेक्स्ट है रेम्बल ऑन, मतलब टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब कि बात बात पर भटकना, या क्या कहते हैं इसको लंबे समय तक बिना किसी मतलब कोई आपका लक्ष्य यानी उद्देश्य नहीं होता और उसके बिना भी आप क्या करते रहते हो, लिखते रहते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्विंसिंग आर्गुमेंट, यानी कि ठोस तर्क होता है। A statement which made in such a manner that people believe it, मतलब कि एक जो तर्क होता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि, और उस प्रकार उस पर जोर दिया जाता है कि लोग क्या होते हैं उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स, यानी वंशानुगत जो गुण होते हैं वो। क्वालिटीज फिजिकल और मेंटल दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, मतलब कि जो हमारे गुण या शारीरिक या मानसिक जो एबिलिटी होती है हमारी वो क्या होती है जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है, मिलती है हमें, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल क्या होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब कि ऐसी कोई चीज होती है, ऐसा कुछ होता है जिसको क्या करते हैं हम ठीक नहीं कर सकते, मतलब कि उसको सुधारा नहीं जा सकता, मतलब आमतौर पर क्या होता है एक बुरा गुण होता है, यूजुअली है बैड क्वालिटी। नेक्स्ट है इंजीनियरिटी, मतलब कि ओरिजिनेटिलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, मतलब कि सरलता, मौलिकता, और इन्वेंटिवनेस क्या होता है आविष्कारशीलता होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की झलक। फर्स्ट वर्ड है हमारा रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली, यानी कि थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब तो अतीत को याद करते हुए उसको प्यार से सोचना। नेक्स्ट है हेराल्डिंग। हेराल्डिंग होता है अनाउंसिंग, यानी कि घोषणा करते हुए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिब्यूक। रिब्यूक क्या होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कोल्डिंग, यानी कि रिब्यूक होता है डांटना। एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल यानी कि अस्वीकृति, मतलब किसी चीज को स्वीकार न करना। स्कोल्डिंग मतलब डांट होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेगनेंस। फ्रेगनेंस होता है सेंट यानी कि सुगंध। नेक्स्ट वर्ड है प्लम फिजिक्स, यानी कि मोटा शरीर। प्लीजेंटली फैट बॉडी, यानी कि शुद्ध मोटा शरीर होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ओपन टेस्टिमोनी। ओपन टेस्टिमोनी क्या होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट कैरेक्टर और क्वालिटी, मतलब किसी चरित्र या गुण के बारे में खुला साक्ष्य, यानी कि सार्वजनिक बयान, खुले में बोल देना किसी चीज के बारे में, ओपन में सबके सामने। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मिसबिल द ऑटर। फर्स्ट वर्ड हमारा क्रॉस्ड बाय माइंड, मतलब ए थॉट, मतलब एक विचार। केम इनटू माय माइंड, मतलब कि मेरे दिमाग में क्या आया, एक विचार आया, मेरे मन में विचार आया, माइंड बोल दो मन में। नेक्स्ट वर्ड हमारा ए स्टोन्स थ्रो, मतलब कि एक
पत्थर फेंकना। मीनिंग है अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि बहुत छोटी दूरी। नेक्स्ट वर्ड है केबल्ड। केबल्ड क्या होता है? सेंट अ मैसेज बाय टेलीग्राफ, मतलब कि टेलीग्राफ। केबल्ड यानी टेलीग्राफ के द्वारा एक संदेश भेजना, मैसेज भेजना। नेक्स्ट है स्क्वैंड। स्क्वैंड क्या होता है? ट्विस्टेड अबाउट, मतलब कि इधर उधर घूमना। नेक्स्ट वर्ड हमारा थर्लडम। थर्लडम मतलब ओल्ड फैशन, मतलब कि पुराने जमाने का बोलते हैं इसको। बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, मतलब कि किसी के नियंत्रण में होना, दास होना, दासपन स्वीकार करना किसी का। नेक्स्ट वर्ड है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है? ए वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग, मतलब कि एक बहुत मजबूत किसी के साथ क्या होना है? लगाव होना या भावना होना उसके साथ। नेक्स्ट वर्ड हमारा मेडिवली कंसीव्ड, यानी कि मध्यकालीन। एन इमेजिनेशन ऑफ मिडल एजेस, यानी कि मध्यकालीन युग की कल्पना करना, उसकी इमेजिनेशन करना। नेक्स्ट है क्रिस्टन्ड नेम्ड, यानी कि नामकरण किया गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होस्टाइल। होस्टाइल होता है अनफ्रेंडली, यानी शत्रुतापूर्ण, यानी अमित्र होना, किसी का दोस्त ना होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलूफ एंड इन डिफरेंट, मतलब कि अलग और उदासीन। अलूफ होता है अलग। कीपिंग द डिस्टेंस, यानी कि दूरी बनाए रखना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपैथी। अपैथी होता है एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का अभाव। अपैथी होता है उदासीनता। नेक्स्ट वर्ड है सो टू स्पीक, जैसा कि कहा जा सकता है, इसका मतलब मीनिंग्स एड इट वर, वन कुड से दिस, मतलब कि ऐसा कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग मतलब कोजिंग एंगर और सम अदर रिएक्शन, मतलब कि क्रोध या गुस्से के का कारण और उसके दूसरे कोई रिएक्शन होते हैं वो। नेक्स्ट है फम्बलिंग। फम्बलिंग होता है टटोलना। ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए क्लमसी मैनर, मतलब कि किसी काम को अनाड़ी ढंग से करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्लिक। फ्लिक क्या होता है? ए क्विक लाइट मोमेंट, मतलब कि एक त्वरित प्रकाश अक्षण होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट। मीनिंग है वाज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि भविष्य में कुछ घटित होने की, घटने की जो आशंका से क्या हो जाना? भयभीत हो जाना। नेक्स्ट है एन अपेलिंग स्पेक्टेकल, यानी कि ए शॉकिंग सेंस, मतलब कि एक भव्य दृश्य, चौंकाने वाला, जिससे आप चौंक जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विप्ड ऑफ। क्विकली टुक ऑफ, मतलब कि जल्दी से उसको क्या कर दिया? उड़ा दिया गया। नेक्स्ट है रिकोचेटिंग बुलेट। रिकोचेटिंग बुलेट, ए बुलेट विद चेंज डायरेक्शन आफ्टर हीटिंग द सरफेस, मतलब कि तरह से टकराने के बाद क्या होती है? दिशा बदलने वाली गोली होती है। नेक्स्ट है इन्फ्यूरिएटेड, यानी कि वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित, बहुत ज्यादा गुस्से में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस, मतलब कि उसको अपने विश्वास में ले लिया। हायर शेयर्ड विद हर माय एक्सपीरियंस इज और सीक्रेट, मतलब कि उसके साथ क्या गया? उसको विश्वास में लेकर उसके साथ क्या कर लिया? उसने सीक्रेट अपने जो थे उनको साझा कर लिया। नेक्स्ट है पोर्टली। पोर्टली होता है स्टाउट। नेक्स्ट वर्ड हमारा बाउंडेड ऑन टू, यानी कि क्लाइंब्ड अप क्विकली, तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने के लिए आगे बढ़ना। नेक्स्ट है नजल। नजल होता है टू रब जेंटली विद द नोज, मतलब कि नाक से धीरे से रगड़ना। नेक्स्ट है टर्पियन सेल, यानी कि द सेल ऑफ स्मॉल टर्टन फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो पाए जाने वाले छोटे कछुओं का होल होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एंग्रोस्ड। एंग्रोस्ड होता है कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, यानी कि तल्लीन होना, किसी चीज में लीन होना, पूरी तरह से उसमें दिलचस्पी दिखाना। नेक्स्ट है एम्बस। एम्बस होता है टू अटैक सडनली फ्रॉम ए हिडन पोजीशन, मतलब कि किसी छिपे हुए स्थान से क्या कर देना? अचानक से उसमें घात लगा कर बैठे थे और अचानक से क्या कर देना? उस पर हमला कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा कंपल्सिव हैबिट्स। कंपल्सिव हैबिट्स होता है हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, मतलब कि जो हमारी ऐसी आदतें होना जिसके ऊपर क्या करते हैं हम
कंट्रोल नहीं कर सकते। अपराइट, अपराइट क्या होता है, यहाँ पे चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग है पोस्ट और रोड प्लेस्ड स्ट्रेट अप, मतलब कि सीधा, खंबा या छड़ क्या होता है जिसको सीधा खड़ा किया गया हो। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन होता है मतलब ध्यान भटकाना। मीनिंग है समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट वन इज डूइंग, मतलब कि ऐसा कुछ जो क्या होता है व्यक्ति जो कोई काम कर रहा होता है उससे उसका ध्यान हटा देता है। नेक्स्ट है बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, यानी कि अनुमानात्मक प्रश्नों की बौछार कर देना। ए स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गैसेस, मतलब कि अनुमानों से जो भरे प्रश्न होते हैं उनकी जड़ी लगा देना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैडम राइड्स द बस, यानी कि मैडम बस की सवारी करती है। फर्स्ट वर्ड है हमारा विस्टफुली, विस्टफुली होता है लॉन्गिंगली, यानी कि लालसा पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड हमारा किंडले, किंडले होता है सेट अ लाइट अ फायर, यहाँ पे जो चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग है फीलिंग्स, यानी कि पहले वैसे तो होता है सेट अ लाइट मतलब कि आग जलाना, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग है फीलिंग्स यानी कि भावनाएं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ए स्लैंग एक्सप्रेशन, मतलब कि इनफॉर्मल वर्ड्स ऑफन यूज्ड विद इन ए क्लोज ग्रुप, मतलब कि जो अनौपचारिक शब्द होते हैं जो कि क्या होते हैं हम अपने करीबी समूह के जो क्लोज ग्रुप होता है हमारा उसके भीतर ही हम इस्तेमाल करते हैं, जिनका यूज करते हैं। डिस्क्रीट क्वेश्चंस, यानी कि विवेकपूर्ण प्रश्न। केयरफुल क्वेश्चन, यानी कि सावधानी पूर्वक प्रश्न करना किसी से। स्लैक टाइम, यानी कि सुस्त समय होता है, सुस्त होते हैं जिस टाइम। अ टाइम व्हेन देयर इज नॉट मच वर्क, मतलब कि ऐसा समय होता है जहां पर जिस टाइम हमें क्या होता है बहुत ज्यादा काम नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है होटिली, होटिली होता है प्राउडली, यानी कि गर्व से। मिमिकिंग, मिमिकिंग होता है कॉपी, यानी कि किसी की नकल करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिपल्सिव, रिपल्सिव होता है कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब तीव्र की नापसंदगी पैदा करने वाला एक प्रतिकारक होता है। नेक्स्ट है कटली, कटली होता है शोविंग डिस्प्लेजर, मतलब नाराजगी दिखाना या रूखापन भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड हमारा ड्राइवली, यानी कि सिली नॉनसेंस, यानी मूर्खतापूर्ण बकवास। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिफ्टली, थ्रिफ्टली होता है स्पेंड मनी केयरफुली, मतलब कि सावधानी पूर्वक धन खर्च करना। नेक्स्ट वर्ड है रिजोल्टली स्टिफल्ड, यानी कि दृढ़ता से दबाया गया। सप्रेस्ड कंट्रोल्ड विद डिटरमिनेशन, यानी दृढ़ संकल्प के साथ नियंत्रित किया गया। नेक्स्ट वर्ड है वेंचर्ड आउट, यानी कि वेंट क्वेश्चनली कोरेजियसली, यानी कि सावधानी से और साहस से बाहर निकलना। नेक्स्ट है थ्रो फेयर, यानी कि एब्यूजी पब्लिक रोड, यानी कि मुख्य मार्ग एक व्यस्त सार्वजनिक सड़क होती है। मर्चेंटिस होता है थिंग्स फॉर सेल, मतलब कि बिक्री के लिए जो व्यापारिक वस्तु होती है उसके लिए बोला गया है। स्प्रेड एगल्ड, यानी कि स्प्रेड आउट, फैला हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हॉन्टेड, हॉन्टेड होता है रिटर्न्ड रिपीटेडली टू हर माइंड वाज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, यानी कि बार बार उसके मन में जो प्रेत वो बाधा थी लौट आती थी, जिससे क्या होती थी उसको भूल पाना उसके लिए असंभव हो रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोक्स हर नोज, मतलब कि नाक घुसाना किसी के मामले में। टेक्स एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न, मतलब किसी ऐसी चीज में दिलचस्पी लेना जिससे क्या होता है उसका कोई लेना देना भी नहीं होता। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द सरमन एट बनारस, फ्रेंड की अदर टाइप नहीं हुआ। बनारस में क्या है उपदेश। फर्स्ट वर्ड हमारा चांस्ड अपॉन, यानी कि केम अक्रॉस बाय चांस, मतलब संयोग से आमने सामने आ जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा इनलाइटनमेंट, ए स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान की अवस्था होती है। सरमन होता है रिलीजियस और मोरल टॉक, यानी उपदेश धार्मिक या नैतिक वार्ता होती है, बातचीत होती है। नेक्स्ट वर्ड है डीपिंग प्लेसेस, यानी कि
बाथिंग, डुबकी लगाना, डुबकी लगाकर स्नान करना। नेक्स्ट है इनस्क्रूटेबल, यानी कि समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, मतलब कि ऐसी कोई चीज जिसको क्या है समझा न जा सके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिपेयर्ड। रिपेयर्ड क्या होता है वेंट टू, यानी कि मरम्मत की गई। एक इसका स्टाइलिस्टिक यूज यानी कि शैलीगत प्रयोग है यहाँ पे इसका। वैली ऑफ डेसोलेशन, एन एरिया विच इज फिल्ड विद सोरो, मतलब उजाड़ की घाटी, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर क्या होता है गहरा दुख भरा होता है। नेक्स्ट वर्ड है मोर्टल्स। मोर्टल्स होता है दोज बाउंड टू डाई, मतलब कि नश्वर, वे जो मरने के लिए क्या है बाध्य है। नेक्स्ट वर्ड है एफिलिकेटेड विद, यानी कि पीड़ित। अफेक्टेड बाय सफरिंग डिजीज और पेन, मतलब कि बीमारी या सफरिंग डिजीज और पेन यानी दर्द से प्रभावित होना। नेक्स्ट वर्ड है लेमेंटेशन। लेमेंटेशन होता है एक्सप्रेशन ऑफ सोरो, यानी कि दुख की अभिव्यक्ति, और लेमेंटेशन होता है विलाप। यहाँ से हमारी पोएम स्टार्ट होगी। फर्स्ट पोएम हमारी डस्ट ऑफ सनो। डस्ट, डस्ट क्या होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट सेटल ऑन सरफेस, यानी कि पदार्थ के छोटे कण होते हैं जो सतह पर क्या होते हैं जम जाते हैं। डस्ट क्या होती है धूल होती है। नेक्स्ट वर्ड है स्नो। स्नो क्या होती है सॉफ्ट व्हाइट फ्लैक्स ऑफ आइस दैट फॉल फ्रॉम द स्काई, मतलब कि बर्फ के नरम सफेद टुकड़े जो आसमान से गिरते हैं। हेमलॉक, हेमलॉक क्या है ए टाइप ऑफ एवरग्रीन ट्री, मतलब कि हेमलॉक होता है एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष जो क्या होता है सदाबहार हरा रहता है पूरे साल। नेक्स्ट वर्ड है क्रो। क्रो क्या होता है ए लार्ज ब्लैक बर्ड, मतलब कि एक बड़ा काला पक्षी होता है कोआ। शुक, शुक क्या होता है पास्ट टेंस ऑफ सेक, मतलब सेक की सेकंड फॉर्म होती है शुक। मीनिंग टू मूव वायलेंटली और सडनली, मतलब कि हिंसक रूप से या अचानक से हिलना है। नेक्स्ट है डोनी। डोनी क्या होता है कवर्ड विद सॉफ्ट फ्लफी फीदर्स और हेयर। डाउनी होता है कोमल रोएदार पंखों या बालों से ढका हुआ कोमल होता है। नेक्स्ट इसी में सेकंड पोएम थी फ्रेंड्स हमारी फायर एंड आइस। फर्स्ट वर्ड हमारा इसमें डिजायर। डिजायर क्या होता है किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा होना। पेरिश, पेरिश क्या होता है टू डाई और बी डेस्ट्रॉयड, यानी कि मर जाओ या नष्ट हो जाओ। ओट, ओट क्या होता है एनीथिंग या समथिंग, कुछ भी। नेक्स्ट वर्ड है सफिशिएंट। सफिशिएंट होता है इनफ या एडुकेट, यानी कि पर्याप्त मात्रा में होना। नेक्स्ट वर्ड है हेटेड। हेटेड होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हॉस्टिलिटी, मतलब शत्रुता या नापसंद, किसी को नापसंद करने की क्या होती है हमारे अंदर तीव्र भावना का होना। नेक्स्ट वर्ड है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय होता है टू कॉज समथिंग टू बी कंप्लीटली रूइंड और स्पॉइल्ड, मतलब किसी चीज को पूरी तरह से बर्बाद या खराब करने के लिए या उसे नष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट पोएम हमारी अ टाइगर इन द जू, यानी कि चिड़ियाघर में एक बाघ। फर्स्ट वर्ड है इसका हमारा पेसिंग। पेसिंग क्या होता है वॉकिंग और मूविंग विद स्टेडी राइमिंग रिदमिंग स्टेप, मतलब कि स्थिर लयबद्ध कदम से आगे चलना या बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है केज। केज होता है एन इनक्लोजर मेड ऑफ बार्स और वायर्स यूज टू कन्फाइन एनिमल्स, यानी कि पिंजरा होता है जो किया होता है सलाखों या तारों से बना एक घेरा होता है और जिसका उपयोग हम क्या करते हैं जानवरों को बांधने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा सलन। सलन क्या होता है शोविंग अ बैड टेम्पर और बीइंग अनविलिंग टू कोऑपरेट, मतलब कि किसी व्यक्ति या चीज को उग्र या नहीं सॉरी सलन क्या होता है शोविंग अ बैड टेम्पर और बीइंग अनविलिंग टू कोऑपरेट, मतलब कि उदास या बुरा स्वभाव दिखाना, जिससे क्या होता है ये दिखाने के लिए कि आप उससे सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो। नेक्स्ट ग्लेयर्स। ग्लेयर्स क्या होता है घूरना। टू लुक एट समवन और समथिंग विद ए फियर्स और एंग्री एक्सप्रेशन, मतलब कि किसी व्यक्ति या चीज को उग्र यानी कि क्रोधित भाव से देखना। नेक्स्ट वर्ड है आई। आई क्या होता है द ऑर्गन ऑफ साइट, यानी कि देखने का हमारा एक ऑर्गन यानी अंग होता है। नेक्स्ट है स्लिंक। स्लिंक होता है टू मूव स्टिल्सली और क्वाइटली ऑफन विद ए सेंस ऑफ सेम और गिल्ट, यानी कि चुपचाप
या चुपके से आगे बढ़ना अक्सर क्या होता है, ये शर्म या अपराध की भावना के साथ होता है। नेक्स्ट पोएम हमारी द बॉल। फर्स्ट वर्ड है बाउंस्ड। बाउंस्ड होता है टू जंप और रिबाउंड आफ्टर हिटिंग ए सरफेस, मतलब किसी सतह से टकराने के बाद उछलना या। नेक्स्ट वर्ड है मैरीली। मैरीली होता है इन ए हैप्पी एंड लाइवली वे, मतलब कि प्रसन्नतापूर्वक और जीवंत तरीके से। नेक्स्ट है बाउंड। बाउंड होता है टू जंप और लीप फॉरवर्ड, यानी कि आगे कूदने या छलांग लगाने के लिए बाध्य होना। नेक्स्ट वर्ड है रोल्ड। रोल्ड होता है टू मूव बाय रोटेटिंग और टर्निंग, घुमाकर या मोड़कर हिलाने के लिए रोल किया गया। नेक्स्ट है डाउनस्टेयर्ड। डाउनस्टेयर्ड होता है टू ए लोअर फ्लोर और लेवल, यानी कि नीचे की मंजिल या स्तर पर। नेक्स्ट है गोन। गोन क्या होता है, गो की पास्ट टेंस यानी सेकंड वर्ब की फॉर्म है गोन। यहाँ पे पोएम के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग है मूव अवे और डिसअपियर, यानी कि दूर जाना या गायब हो जाना। नेक्स्ट पोएम है हमारी अमांडा। अमांडा क्या है, स्लोच। फर्स्ट वर्ड है इसका हमारा स्लोच। स्लोच क्या होता है टू सिट और स्टैंड विद एन अननेचुरल पोस्चर, यानी कि झुकना। स्लोच होता है झुकना। अप्राकृतिक मुद्रा होती है, उसमें क्या होता है हमारा बैठना या खड़ा होने की पोजीशन को बोला जाता है। स्लोपी। स्लोपी क्या होता है अनटाइडी और केयरलेस इन अपीयरेंस, मतलब कि देखने में मैला कुचला या लापरवाह होना। नेक्स्ट है साई। साई क्या होता है टू लेट आउट ए डीप ब्रीथ, मतलब कि आ के साथ क्या होता है गहरी सांस छोड़ना। ऑफन एक्सप्रेसिंग सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन, और जो क्या होती है अक्सर क्या करती है दुख या हताशा की भावना को हमारी व्यक्त करती है। नेक्स्ट है मोप। मोप क्या होता है टू वॉक और मूव स्लोवली एंड सडनली, धीरे धीरे और उदास होकर चलना या आगे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लोब। स्लोब क्या होता है ए पर्सन हु इज अनटाइडी और केयरलेस, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो क्या है गंदा और लापरवाह हो। नेक्स्ट है टाइडी। टाइडी होता है नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड इन अपीयरेंस, मतलब कि साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखना। नेक्स्ट पोएम हमारी फोग। फोग में हमारा फर्स्ट में वर्ड है क्रिप्स। क्रिप्स क्या होता है टू मूव स्लोवली एंड क्वाइटली। फोग का मतलब होता है फ्रेंड्स कोहरा। रेंगना धीरे और क्रिप्स होता है रेंगना। टू मूव स्लोवली एंड क्वाइटली, यानी कि धीरे और चुपचाप चलना। नेक्स्ट वर्ड है सिट। सिट्स मतलब बैठना। टू बी सीटेड और रेस्टिंग, यानी कि बैठना या आराम करना। नेक्स्ट वर्ड है लिटिल। लिटिल मतलब थोड़ा। स्मॉल इन साइज और अमाउंट, यानी कि आकार या मात्रा में छोटा। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैट। कैट होता है ए कंपेरिजन टू डिस्क्राइब द फॉग्स क्वाइट मूवमेंट, मतलब यहाँ पर किस लिए यूज किया गया है ए कंपेरिजन टू डिस्क्राइब द फॉग्स क्वाइट मूवमेंट, मतलब कि जो कोहरे की शांत गति का वर्णन करने के लिए इसका यूज किया गया यहाँ पे। साइलेंट। साइलेंट होता है मेकिंग नो साउंड, मतलब कि कोई भी आवाज नहीं करना। ग्रे। ग्रे क्या होता है हैविंग ए कलर बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि काले और सफेद के बीच का जो रंग होता है उसको ग्रे बोलते हैं। नेक्स्ट पोएम हमारी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। फर्स्ट वर्ड हमारा ब्रेव, यानी कि बहादुर। शोविंग कोरेज और स्ट्रेंथ, मतलब कि साहस या शक्ति दिखाना। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैगन। ड्रैगन क्या होता है ए मिथिकल क्रिएचर ऑफ फन डेपिक्टेड एज ए फायर ब्रीदिंग रेप्टाइल, मतलब कि एक पौराणिक प्राणी जिसे अक्सर क्या होता है श्वास लेने वाले सरीसृप के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है बेलिंडा। बेलिंडा क्या होता है द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इन द पोएम, मतलब जो हमारी पोएम है इसके अंदर जो छोटी लड़की है उसका नाम है बेलिंडा। नेक्स्ट है मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है ए टाइप ऑफ condiment but also used as a name for a dragon in the poem, यानी कि सरसों एक प्रकार का क्या होता है मसाला होता है, लेकिन कविता में क्या होता है इसका प्रयोग ड्रैगन के नाम के रूप में भी किया गया। कस्टर्ड। कस्टर्ड क्या होता है ए टाइप ऑफ डेजर्ट, मतलब कि एक प्रकार की क्या है मिठाई है। बट ऑल्सो यूज्ड एज ए नेम फॉर ए ड्रैगन इन द पोएम, लेकिन जो पोएम में क्या है इसका एक ड्रैगन के रूप में
नाम के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है पिराटे। पिराटे क्या होता है? ए पर्सन हु सेल्स द सीज एंड स्टील्स फ्रॉम अदर शिप्स, मतलब कि एक समुद्री डाकू होता है जो कि समुद्र में यात्रा करता है और अन्य जहाजों से क्या करता है? चोरी करता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।